नमस्ते, जोहार। स्वागत है आप सभी का टाटा स्टील फाउंडेशन के पॉडकास्ट वार्तालाप में। मैं स्मिता वर्मा जेंडर और कम्युनिटी एंटरप्राइज में काम करती हूँ। आज मैं आप सभी के सामने कुछ इंस्पायरिंग स्टोरीज रखूंगी जिनके साथ काम करके मुझे बहुत गर्व महसूस होता है और काफ़ी हिम्मत मिलती है, क्योंकि हम महिलाएं अगर कुछ भी ठान ले तो उसे पूरा करके ही दिखाते हैं और बदलाव का पहला कदम रखते हैं। आज हमारे साथ है आरती माडी जमशेदपुर से और हम बात करते हैं आरती के सफ़र के बारे में। आरती, हमें अपने बारे में कुछ बताएं। सबको जोहार, नमस्कार। मेरा नाम है आरती माडी, मैं जमशेदपुर से हूँ। मेरा सपना था पहले से कि मैं स्पोर्ट्स में थी और पहले आर्चरी करती थी मैं। फिर आर्चरी करते करते मेरा कम उम्र में ही शादी हो गया, इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाई। और फिर भी मैंने बीच बीच में तो बस बच्चा ज़िंदगी मतलब बाल बच्चा के ये में हम उलझ गए। तो उसके बाद फिर भी मैंने हार नहीं मानी और समिति से जुड़े, स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद मैं टाटा स्टील फाउंडेशन से फिर जुड़ने के बाद दिशा ट्रेनिंग लिए हम लोग। दिशा ट्रेनिंग जब लिए, दिशा ट्रेनिंग में मुझे पता चला कि जेंडर के बारे में, जेंडर लीडरशिप, और वहाँ हमको इतना अच्छा सलाह मिला, जानकारी मिला। फिर जो गांव में होता है ये महिलाओं के साथ अत्याचार, तो वो सब कहीं उस ट्रेनिंग में हमको जो शिक्षा मिला तो हमको दिखाई दिया कि नहीं, यही सब तो हम लोग का गांव में होते रहता है, तो क्यों ना हम इसको ये करेंगे कि गांव के साथ, महिलाओं के साथ जुड़ेंगे और इसको कहीं ना कहीं रोकथाम को आगे बढ़ाएंगे। ये जो महिलाओं के हक के लिए आप काम कर रही हैं, उसमें बहुत सारी चुनौतियां आती होगी, तो उसका बारे में हमें कुछ बताएं, उन चुनौतियों के बारे में आप हमें कुछ बताएं। तो एक दिन हम लोग एसएचजी में बैठे हुए थे, तो उसी दौरान एक दीदी ने एक स्टोरी बताई हम लोग को कि हम ही लोगों का पंचायत से एक गांव की एक लड़की थी जो उन्हीं के घर के, जो उसका भाई अपना ही भाई था, तो उन्होंने उनके साथ बहुत अत्याचार किया। तो बस उन्होंने जैसे ही बताया, हम लोग पंचायत के लोगों के साथ बात किए और उसको बात करने के बाद उसको रोकथाम किए। और उस लड़का को अभी घर आने नहीं देता है और लड़की घर में रहती है और अपना परिवार के लिए लड़का पैसा भेजता है। उनको बोला गया है पूरा गांव और पंचायत के रोल के हिसाब से कि जब तक आपका शादी नहीं हो जाए तब तक आप गांव नहीं आ सकते हैं। हाँ, इस तरह की और बहुत सारे चुनौती आते रहते हैं। तो हम लोग कई सारे चुनौती को ऐसे सपोर्ट किए हैं और उसको सॉल्व किए हैं। जब हम लोग घरेलू हिंसा के बात करते हैं, घरेलू हिंसा की बात करते हैं, तो कई सारे चुनौती उसमें भी आता है। जैसे कि घर में भी सास ससुर रहता है, हस्बैंड रहता है, तो वो लोग भी बोलते हैं ये सब झमेला में काहे पड़ रहे हैं। तो फिर भी हम लोग सोचते हैं अगर हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे तो फिर कई सारे दीदी का जो मन में, कोई सारे दीदी है वो लोग का जो घर का कोई क्या बोलेंगे, दादा लोग भी नशापनी होकर के आता है, तो वो लोग भी मारपीट बहुत ऐसे झेलते हैं। तो बस वही सब हम लोग आवाज़ उठाते हैं बोल के, वो भी अभी थोड़ा कम हो गया है, नहीं हो रहा है। आपने महिलाओं के लिए तो इतना काम किया और आपने अपने पंचायत के लिए भी बहुत काम किया है, जैसे कि पर्यावरण के लिए काम किया, बाल विवाह के लिए काम किया। इसके बारे में थोड़ा और बताइए। जी मैडम, तो हम लोगों का पूरा पंचायत में पर्यावरण के लिए भी हम लोग काम किए और महिलाओं के द्वारा रैली भी निकाले थे, प्लास्टिक बंद, और फिर पर्यावरण को ये करने के लिए हम लोग 5000 पेड़ लगवाए थे, सब दीदी लोग मिल के लगाए थे। और जैसे कि प्लास्टिक वगैरह जो अभी गांव में भी कूड़ादान में हम लोग डाल रहे हैं, इधर उधर नहीं फेंक रहे हैं। पहले गांव में इधर उधर ही रहता था। जब हम लोग पूरा सारा महिला को जागरूक करवाए, रैली करवाए, हम लोग पूरा गांव में पंचायत में घूमे, तो अभी वो चीज़ भी धीरे धीरे कम हो रहा है। और गांव में अधिकतर बाल विवाह होते हैं और बाल विवाह तो मतलब माँ बाप बाल विवाह करा दे रहा, वो तो हम लोग आराम से रोक पा रहे हैं अभी भी। जैसे कि माँ बाप को समझा रहे, वो लोग सच में समझ रहा है कि सच में बाल विवाह नहीं करना चाहिए। और ऐसा भी है कि
अपने से ही भाग रहा है। तो वो चीज़ माँ बाप को मतलब रोकने में थोड़ा उन लोगों को भी नहीं हो पा रहा, नहीं रोक पा रहा है। तो ऐसे ही हम लोगों का गांव में 2-3 ऐसे हुआ था। फिर हम लोग जिस गांव में हुआ था लड़की को भगा के लेके गए थे, उस गांव गए और उस गांव के लड़की लड़का दोनों से मिल के फिर उसका घर परिवार वाला से मिल के हम लोग बाल विवाह को रुके और अभी उन दोनों वापस लेके आए और दोनों पढ़ाई करा। और अभी जो वो लड़की थी वो अभी हम लोगों को कहीं भी मिलता है उसको बहुत खुशी लगता है। अभी वो नर्स का ट्रेनिंग कर रही है तो उनको बहुत खुशी लगा, दीदी आप लोगों ने ये चीज़ रास्ता दिखा है तो हम अभी सच में अपना रास्ता दिख पा रहे हैं। अभी अपना पैर से हम खड़े होंगे, उसके बाद ही शादी करेंगे। और गांव का जो अनाथ बच्चा लोग हैं, गरीब अनाथ और फिर सबर परिवार से भी जो आदिम जनजाति से है, उन लोगों को भी हम शिक्षा में जोड़े हैं, उन लोगों को दिशा निर्देश दिखाए। जैसे कि गरीब बच्चा और अनाथ बच्चा, उन लोग तो गांव का स्कूल से 5 पास होने के बाद वो लोग साइकिल नहीं रहता है, किसी का कुछ घर का ही प्रॉब्लम, खान पान में दिक्कत, या तो किसी का मम्मी पापा नहीं है, उन लोगों को साइकिल नहीं रहता है तो फिर बाहर स्कूल तो नहीं जा पाता है। जैसे कि 5-6 किलोमीटर रहता है स्कूल, मिडिल स्कूल जाने में, तो वो लोग वहीं से छोड़ देता था गरीब बच्चा लोग। तो फिर उन लोगों को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे हम लोगों का जमशेदपुर में भी है कस्तूरबा गांधी आवास विद्यालय, तो उसमें आप लोग अगर पढ़ना चाहते हो तो फिर हम उसमें आप लोगों को लेके जाएंगे, फॉर्म वगैरह भर के, फिर वहाँ से आप लोगों को आगे पढ़ने का मौका मिलेगा। तो बच्चा लोग रेडी हो गए। ऐसे करके हम 10-15 बच्चा को कस्तूरबा गांधी विद्यालय में जोड़े हैं और वो लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं। एक बच्ची थी, वो बहुत ही मतलब आर्थिक रूप से भी वो लोग बहुत कमज़ोर था, वो बहुत रोती थी कि हम कैसे पढ़ेंगे। तो उस बच्चा का अभी हम लोग जैसे ही उनको हम कस्तूरबा गांधी विद्यालय में एडमिशन करा दिया, वो बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और खेल में वो बहुत टॉप है। हमको मतलब वहाँ से खबर आया था कि बहुत टॉप है। और ऐसे ही आदिम जनजाति बच्चा लोग, वो लोग तो पढ़ना ही नहीं चाहते, वो लोगों को पकड़ के लेके गए थे। बस वो लोग अभी ठीक ठाक पढ़ रहे हैं, बहुत सुंदर है और अच्छा तरह से पढ़ रही है। और एक हम ही लोगों का गांव से कुछ उड़ीसा में भी एक स्कूल है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, उस स्कूल में भी मैट्रिक पास होने के बाद वो लोगों को लेके गए थे आगे पढ़ने के लिए। तो उस बच्चा भी पिछले साल 2025 में वो लोगों को अच्छा नौकरी का ऑफर आया। तो सारा बच्चा लोग मेरे को फ़ोन करके थैंक यू बताए, तो मेरे को बहुत खुशी लगा कि हम उस बच्चा लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो किए थे। तो अपना पैर से खड़े हो गए और सब बच्चा लोग बाहर में पढ़ रही है। तो हमको बहुत खुशी लगा कि चलो बच्चा के लिए कुछ ना कुछ तो किए। आपने समाज के उत्थान के लिए इतना काम किया और इतना बढ़िया काम किया है, और हम जानना चाहेंगे कि आगे आप और क्या करना चाहती हैं और समाज में क्या बदलाव देखना चाहती हैं। हम लोग अभी पर्यावरण को देखते हुए और एक नया काम शुरू किए हैं। जो हम लोग एक नया काम शुरू किए हैं, वो मंदिर से जो निकाला जाता है फूल, चढ़ाया फूल को जब निकाल दिया जाता है, वो फूल से हम लोग प्राकृतिक वाला ये है, उस फूल को हम लोग सुखा के और फिर धूपबत्ती जो बना रहे हैं वो बहुत सुंदर है और हाँ वो बहुत सुगंधित है। और फिर वो हम लोग आगे लाना चाह रहे हैं और फिर महिलाओं को जुड़ना चाह रहे हैं कि हमारे कई सारे महिलाएं हैं, वो लोग भी हमारे इस ये में जुड़े और मेरे जैसे और आदमी निकले और समाज को बढ़ोतरी के लिए काम करें। और हम देखना चाह रहे हैं कि हमारे समाज में महिला पुरुष एक समान रहे और जो ये भेदभाव है महिला पुरुष में वो हम लोगों का बीच में मिट जाए, कम हो जाए और पुरुष और महिला कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। और एक बात मैं बताना चाहती हूँ कि हमारे गांव में जब बिजली बिल आया इतना ज़्यादा आ गया। पहले तो कोई बिजली बिल मतलब कि हम लोगों को इतना लगता था कि हम लोग को बिजली मिला है, इतना ज़्यादा बिजली बिल हो चुका था। किसी का 28,000, 26,000, 30,000 ऐसे बिजली बिल आ चुका था। और फिर बिजली वाला ने चला गया, फिर सबका दीवार में किसी का दरवाज़ा में लिख के चला गया कि आप लोगों का बिल इतना करके हो गया है। तो सब लोग हम लोग चक गए थे कि हम लोगों का बिजली बिल इतना सारा हो गया, हम लोग कैसे देंगे इतना सारा बिजली बिल। और
लोग इतना कह के चला गया कि अगर आप लोग बिजली बिल नहीं दीजिएगा तो आप लोगों का बिजली काटा जाएगा। तो फिर हम लोग तो बस इतना सारा बिजली बिल तो हम लोग नहीं दे पा रहे थे, ऐसे ही बोल के चला गया। 2 दिन में पूरा बिजली कट भी दिया। कटने के बाद 15 दिन लगभग हम लोग झेले अंधेरे में। तो लड़का लोगों को तो शायद वो लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा था, यही बोलेंगे, क्योंकि वो लोग हो रहा था दूसरा गांव जा रहा था, अपना फ़ोन वगैरह चार्ज करके लेके आ रहा था। तो तकलीफ तो महिला को हो रहा था, बच्चा को पढ़ाना, सारा घर संभालना, बच्चा लोगों के लिए सुबह सुबह जल्दी उठना, और महिला के लिए ही दिक्कत हो रहा। तो हम लोग दीदी है मालती दी, तो हम दोनों बात किए और बात किए कि हम बिजली तो हम ही लोगों को दिक्कत हो रहा, और फिर बिजली तो नहीं आ रहा हम लोगों का गांव में, तो हम लोग करेंगे कुछ नहीं तो फिर दिक्कत हम ही लोगों को झेलना पड़ेगा। तो हम लोग एसएचजी में जब महिला समूह में जोड़े मीटिंग करने के लिए बैठे थे, तो उस जगह हम लोग बात रखे इस बात को, चलो हम लोग एक दिन बिजली ऑफिस जाएंगे और हम वहाँ से बात करके हम लोग ये करेंगे, हम लोगों को बिजली मिलना चाहिए कि हम ही लोगों को अंधेरा में झेलना पड़ रहा है। तो हम लोग सब करीब 15-16 दीदी लोग मिल के आ गए बिजली ऑफिस, और आने के बाद हम लोग बिजली ऑफिस ये से बात किए जय साहब से। तो उन्होंने बताया कि नहीं दीदी, आप लोग जब तक बिजली बिल नहीं जमा कीजिएगा तब तक बिजली नहीं छोड़ा जाएगा। तो हम लोग बोल रहे देखिए, एक बार में तो हम लोग नहीं दे पाएंगे, तो कोशिश करेंगे धीरे धीरे। हम लोग सब लोग 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार एक बार में तो नहीं हो पाएगा, ऐसे करके सब दीदी हम लोग अपना पैसा पकड़ के लेके गए थे। और उस दिन हम लोग बिजली बिल भी जमा किए और उनसे बात किए कि नहीं, हम लोग आपसे लिखित रूप से दे रहे हैं कि हम लोग आज हम लोग जमा कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे सबको जमा करेगा। गाँव में भी मीटिंग रखे और गाँव में भी बोले कि हम लोगों का बिजली इसलिए रुका गया है, हम लोग अगर पैसा नहीं जमा करेंगे तो हम लोगों का गाँव में बिजली नहीं मिलेगा। तो फिर गांव वाला से जब हम लोग बात किए तो सब लोग मान गए कि हाँ, हम लोग एक साथ तो नहीं दे पाएंगे, तो धीरे धीरे देंगे। तो धीरे धीरे देने के लिए सब लोग तैयार हो गए। और फिर हम लोग जैसे दूसरा दिन भी कुछ दीदी लोग ये नहीं दी थी, वो लोगों का गांव से लिखित एक तो लेके आए कि गांव वाला मान गए बोल के। तो फिर हम लोग दूसरा दिन भी ऑफिस आए, बिजली ऑफिस। फिर वहाँ से जब जमा किए एप्लीकेशन, गांव का एप्लीकेशन हम लोग जमा किए, तो वो लोग मान गया। और वो लोग जैसे ही घर पहुँचे तो बिजली मिस्त्री भी उसको भेज दिया, और फिर हम लोग का गाँव का जो बिजली जोड़ दिया। तो बस सब लोग गाँव का भी लोग भी बोल रहा कि आज दीदी लोग गए थे, इसलिए हम लोग का गांव में बिजली आ गया। तो सब लोग बहुत हम लोग को ये कहा, धन्यवाद दिया कि सच में आप लोग गए बोल के हम लोग का गांव में अभी बिजली वापस आया है। तो उस दिन भी बहुत खुशी लगा। हम लोग बोले कि नहीं, आप लोग तो देखिए, लड़का लोग तो यहीं कहीं से आप लोग मोबाइल वगैरह चार्ज करके लेके आ रहे थे, और हम लोग को तो दूसरा गांव जाने का भी मौका नहीं मिलेगा, कई सारे महिला झेल रहे थे। तो हम यही सोच के अब आगे बढ़े और बिजली विभाग से भी बात किया, तो हम लोग का गांव में बिजली फिर वापस जोड़ दिया लोग। तो बस बहुत खुशी लगा। और हम यही सोच रहे हैं कि सच में अगर एक महिला अगर कुछ करने के लिए आगे बढ़ेगी तो सब महिला साथ देने के लिए तैयार थी। तो हमको बहुत खुशी लगा। आप सभी को धन्यवाद, जोहार। थैंक यू, धन्यवाद। आप सब हमारे साथ बने रहिए और सुनते रहिए ऐसी ही कहानियाँ टाटा स्टील फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल में और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लिंक्डइन, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर।